एक शहर है पाकिस्तान में जिसका नाम है लाहौर। सबने नाम सुना होगा। पहले तो भारत का ही हिस्सा था। तो वहां तक स्वामी जी की उस समय प्रसिद्धि पहुंची। तो वहां का एक कोई भक्त था, उसका नाम था विज्ञानी। उसने लाहौर में यह सुना कि वृंदावन में कोई ऐसे संत हैं जिन्होंने बांके बिहारी को साक्षात प्रकट किया है। आप जो बिहारी जी का दर्शन करते हो वृंदावन जाकर, वो कोई मूर्ति नहीं है, वो प्रकट हुए हैं स्वयं। वो कोई विग्रह नहीं है, वो साक्षात प्रकट हुए हैं बिहारी जी। तो उसने जब सुना तो वो लाहौर से पैदल चला। कई दिन चलते चलते महाराज वो अंत में वृंदावन आया। स्वामी जी यमुना के किनारे बैठे। वो जब आया तो निधिवन से थोड़ा ही दूर श्री यमुना जी बहती हैं। निधिवन वो पवित्र स्थान है हमारे वृंदावन का जहां पर बांके बिहारी प्रकट है। निधिवन राज अलग है। निधिवन राज वो पवित्र वन है। आज भी वहां पर लता पताएं हैं जो रात में गोपी बनकर कृष्ण के साथ नृत्य करती हैं। जहां बिहारी जी प्रकट हुए वो स्थान है निधिवन राज। पहले बांके बिहारी की सेवा भी वहीं होती थी। फिर ये मंदिर का निर्माण बाद में हुआ है। और तब क्योंकि जब बिहारी जी की सेवा वहां चलती थी ना, तो लोगों की भीड़ आनी शुरू हो गई। और अब तो हम देखते हैं वृंदावन में कितनी भीड़ होती है, पैर रखने की जगह नहीं। तो निधिवन में जब लोग ज्यादा आने लगे, खूब हो हल्ला होने लगा, तब स्वामी जी ने बिहारी जी को प्रार्थना की कि महाराज अब आप यहाँ बैठ गए हो, यहाँ तो मेला लगने लगा है और आपके मेले के चक्कर में हमारा भजन नहीं हो पाता। तो बाद में फिर बिहारी जी का मंदिर वो सुंदर अलग बना जहां बांके बिहारी आज वर्तमान में विराजे हैं। पहले निधिवन में ही उस वन के अंदर ही बिहारी जी बैठते थे। तो वो विज्ञानी नाम का व्यक्ति आया। उसने निधिवन में पहले अंदर जाकर जहां बिहारी जी विराजते थे, पहले बांके बिहारी का दर्शन किया और पूछा वहां भक्तों को कि स्वामी जी कहां बैठे हैं। तो बताया कि वो इस समय यमुना के तट पर बैठे हैं, थोड़ी ही दूर यमुना है, आप वहां जाके दर्शन करिए। तो वो व्यक्ति विज्ञानी वो यमुना के किनारे गया। देखा तो स्वामी जी अपनी भाव मुद्रा में बैठे हैं और किसी विशेष बांके बिहारी की, राधा रानी की लीला का चिंतन कर रहे हैं। और वो लीला भी मैं आपको बताऊं, उस समय स्वामी जी ठाकुर जी की फाग लीला का चिंतन कर रहे थे। फाग लीला हमारे ब्रज में कहते हैं होली को। स्वामी जी अपने भाव जगत में, अपने चिंतन में बांके बिहारी और राधा रानी को होली खिला रहे हैं। फाग लीला चल रही है। अब स्वामी जी उस लीला का चिंतन कर रहे हैं। वो विज्ञानी, वो व्यक्ति, वो भक्त स्वामी जी के चरणों में आ गया। अब देखिए उसके अंदर इतना भाव था कि वो जब लाहौर से आया तो अपने साथ एक शीशी में बड़ा प्यारा इत्र लेके आया। हम भगवान को इत्र लगाते हैं ना, उसमें बहुत महक होती है, खुशबू होती है। तो खस का इत्र था, रूह खस। और उस समय उस इत्र की कीमत लगभग ₹1,00,000 थी। इतना अनमोल महंगा खस का वो इत्र, उस समय ₹1,00,000 कीमत उसकी। और उसने बड़े भाव से लाकर स्वामी जी को दिया। कहा कि महाराज आप कृपा करें, ये हम बड़ी दूर से आपके लिए ये सेवा लेके आए हैं, आप इसको बिहारी जी तक पहुंचा दें। तो वो खस इत्र स्वामी जी को अर्पण किया। स्वामी जी ने हाथ में लिया। अब देखिए स्वामी जी फाग लीला के चिंतन कर रहे हैं, हाथ में वो ₹1,00,000 का कीमती इत्र। भाव दशा में स्वामी जी क्या देखते हैं कि प्रिया और प्रीतम, श्यामा और श्याम होली खेल रहे हैं और उसी समय राधा रानी की कमोरी में रंग खत्म हो गया, रंग समाप्त हो गया और बिहारी जी के पास रंग भरा हुआ है। वो किशोरी जी पर डाले जा रहे हैं। राधा रानी का जितना भी रंग गुलाल था वो समाप्त हो गया। अब स्वामी जी तो राधा रानी की ही सखी है ना। अभी मैंने बताया ललिता सखी के अवतार हैं।
तो स्वामी जी ये देख नहीं पाए कि हमारी किशोरी जी हार रही हैं। तो वो जो इत्र था, स्वामी जी ने उसी समय वो शीशी खोली और ऐसे इत्र को उल्टा किया। अब जो भक्त वहां देख रहे थे, उनकी दृष्टि में तो उनको ये दिखाई दिया कि सारा इत्र स्वामी जी ने यमुना जी की रेत में डाल दिया, पूरा नीचे चला गया। पर भाव दशा में वो इत्र जमीन में नहीं गिरा था। स्वामी जी ने राधा रानी की कमोरी में इत्र डाला और राधा रानी ने पूरा इत्र लेकर बांके बिहारी के ऊपर डाल दिया। ये स्वामी जी ने अपने भाव उस जगत में लीला दर्शन की। वो जो व्यक्ति आया था विज्ञानी, ये देखकर ना उसका बिल्कुल मन टूट गया। जैसे उसने कहा कि मैंने इनका इतना नाम सुना था, पर ये कैसे संत हैं? मेरा इतना महंगा इत्र, इतना कीमती इत्र, पर इन्होंने उसकी कीमत नहीं समझी और मिट्टी में डाल दिया, रेत में डाल दिया। उसका मन खराब हो गया। अब उसको तो पता नहीं लीला क्या हुई। स्वामी जी बोले कि देखो भैया, आप थोड़े उदास लगते हो, क्या आपने हमारे बांके बिहारी को दर्शन किया? तो वो व्यक्ति बोला कि स्वामी जी मैं दर्शन करके ही आया हूं। स्वामी जी बोले नहीं, अभी आपने दर्शन नहीं किया, ऐसा करो तुम एक बार जाने से पहले फिर बिहारी जी को दर्शन करके जाओ, तो आपको और आनंद आवेगा। ऐसा स्वामी जी बोले। तो वो प्रणाम करके यमुना के तट से वापस निधिवन गया और निधिवन राज में जैसे ही ठाकुर जी के चरणों में जाने लगा तो उसी इत्र की महक उसको आने लगी। और जब अंदर पहुंचा तो क्या देखता है, पूरे बांके बिहारी उसी इत्र में स्नान करके खड़े हुए। बोलो स्वामी जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। स्वामी जी वो इत्र बिहारी जी को ही अर्पण करते हैं, तो बांके बिहारी उस इत्र में ही स्नान किए हुए उस भक्त को दिखाई दिए। ये इसी कलयुग की लीला है, कोई सतयुग की लीला नहीं है। तो ऐसे वो अनन्य नृपति रसिक सम्राट स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। और मैं तो आपको जो यहां भगवत कृपा से भागवत कथा सुना रहा हूं बंधुओं, इसमें मेरा कोई भी साधन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई परिश्रम नहीं है। मैं जो इस व्यास पीठ पर बैठा हूं, ये स्वामी जी की उस वंश परंपरा का प्रभाव है कि उसी वंश परंपरा में ये शरीर आया है। कूंजी नित्य बिहार की श्री स्वामी हरिदास। जब तक स्वामी जी कृपा न करें, वो नित्य लीला, वो नित्य निकुंजों की अद्भुत लीला वो जीव प्राप्त नहीं कर सकता। बड़ी ऊंची स्थिति है।